Assalamu alaikum guys, Amna Iqbal is here. I hope you all are good and doing very well. Today I am here with a new topic with a new day. So today we will going to learn about the although, though and yet. Clear? So firstly we should know that although, though and yet there are the two sentences within one sentence. Clear? If we will read a sentence that अगरचे वो गरीब है लेकिन बहुत दयानतदार है, ठीक है। तो हमने जो चीज यहाँ पे नोट करनी है वो ये है कि एक ही टू सेंटेंसेस है, वो गरीब है बहुत दयानतदार है, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस में हम दो बातें बयान कर रहे हैं, तो इनको हमने किस तरह से इनको अरेंज करना है, उनके लिए कौन सी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, कौन सा टेंस यूज करेंगे, लेट्स सी एंड डिस्कस वन बाय वन। क्लियर? So firstly we should know that about the although, though and yet. Although और though जो है, the first one although, although या अगर हम दो की बात करते हैं तो इनके दो ही मतलब होते हैं, ठीक है। या हम इनको कह सकते हैं अगरचे, हालांकि। तो जहां पे ये दो वर्ड्स आएंगे इनका यही मतलब होगा। क्लियर? अब हमने एक और चीज नोट करनी है, ऑल दो और दो, ये इनके जहां पे भी सेंटेंस में अगर ऑल दो और दो आएगा तो वहां पे हमने इनके साथ एक और वर्ड का ऐड करना है, एडिशन हमने लाजमी करना है। वो ये कि जहां पे ऑल दो और दो की बात होगी उनके साथ हमने येट मस्ट लगाना है। क्लियर? अगर हम सेंटेंस बात करते हैं, देखिए अगरचे वो गरीब है लेकिन बहुत दयानतदार है। अब यहाँ पे हमने अगरचे के लिए तो ऑल दो या दो का यूज कर लिया है, बट वन थिंग इज हियर, लेकिन, हालांकि, इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, अगरचे या हालांकि के लिए हम ऑल दो या दो का यूज कर रहे हैं, वो सबसे छोटा है लेकिन। इस सेंटेंस में भी आप एक और चीज देखिए कि अगरचे और हालांकि के अलावा एक और वर्ड जो है सेंटेंस में अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, वो है लेकिन। अब यहाँ पे जो लेकिन का मतलब है उसके लिए हम बट कभी भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे जो है हम बट के लिए लेकिन का वर्ड यूज करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे जो बार बार लेकिन का वर्ड यूज हो रहा है उसके लिए हम बट का यूज नहीं करेंगे। उसके लिए कौन सा हम वर्ड यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे येट। क्लियर? तो येट के लिए हम वर्ड यूज करेंगे लेकिन। क्लियर? तो इसके लिए हमने इस लेकिन के लिए येट का वर्ड यूज करना है। क्लियर? अब हमें पता चल गया कि ऑल दो, दो और येट का हमने सेंटेंस का यूज कहाँ कहाँ पे करना है और क्यों करना है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम देखते हैं कि एक ही सेंटेंस में, अब अगर हम देखते हैं अगरचे वो गरीब है लेकिन बहुत दयानतदार है, एक बात कि वो गरीब है, अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ही इज पुअर। ठीक है? अब क्या है, बहुत दयानतदार है, तो हम क्या इसके लिए वर्ड यूज करेंगे, ही इज ऑनेस्ट। क्लियर? अब देखिए कि अगर हमने इन दोनों को अरेंज करना है, इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अब हमने क्या किया है, सिंपल हमने लिख दिया है गरीब है दयानतदार है। अब हम अगर इनको अरेंज करेंगे तो हमने इसको अरेंज किस तरह से करना है, वी विल राइट हियर ऑल्दो, ठीक है, ऑल्दो ही इज पुअर, लेकिन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, लेकिन के लिए हमने येट का वर्ड यूज करना, ऑल्दो ही इज पुअर, येट बहुत दयानतदार है, ही इज ऑनेस्ट, बट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है? तो ये इस तरह से तरतीब, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी है, बस आपने क्या करना है, सिंपल जो सेंटेंसेस है उनको हमने अरेंज क्या करना है, ऑल्दो से या येट से हमने ऑल्दो या दो से हमने स्टार्ट लेना है, और लेकिन की ट्रांसलेशन में हमने क्या लिख देना है, और दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए हमने येट का वर्ड यूज किया है। तो इसका जो फर्स्ट यूज हुआ इस तरह से, तो ये हम इसको कह सकते हैं एज अ कंजंक्शन यूज होता है। ठीक है? एज अ कंजंक्शन।
इसको हम जो फर्स्टली यूज करते हैं ऑल दो और येट को एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं। और हम अगर बात करते हैं कि हमने इसको इसके साथ कौन सा टेंस यूज करना है, अगर तो उर्दू सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो सेंटेंस रिक्वायर्ड होगा हमने वही टेंस यूज करना है। कुछ भी इसके साथ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जहां पे ये वाले वर्ड यूज होंगे इसके साथ आप पास्ट लिखेंगे, प्रेजेंट लिखेंगे या फ्यूचर लिखेंगे। इसके साथ हम वही टेंस यूज करेंगे जो कि टेंस की डिमांड होगी। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे है वो गरीब है, सिंपल है, देर इज नो यूज ऑफ एनी टेंस, दिस इज यूज ऑफ सिंपल सेंटेंस, यूज ऑफ इज एम आर, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर ही इज पुअर। बहुत ध्यानदार है, देर इज नो वर्क जस्ट इंफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ इज एम आर, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, जो भी टेंस में रिक्वायर्ड होगा हम उसी चीज का यूज करते हुए इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को यूज करेंगे। एक चीज अगर हम और देखें तो इस सेंटेंस का इस्तेमाल हम इस वजह से भी करते हैं, इसमें तजाद पाया जाता है। अगर एक सेंटेंस में अगर बात करें कि एक ही इंसान के बारे में अगर हम उसकी टू क्वालिटीज को बयान कर रहे हैं, अगर हम तो उसकी एडजेक्टिव को बात कर रहे हैं, एक ही इंसान की दो खूबियों की बात कर रहे हैं, तो एक में हो सकता है हम उसकी खूबी बयान कर रहे हो और साथ ही दूसरे में उसकी हम खामी बयान कर रहे हैं, या फिर अगर उसके सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में अगर हम उसकी खामी को बयान कर रहे हैं तो उसकी सेकंड पार्ट में हम उसकी खूबी को बयान करके बैलेंस कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं। सो दो डिफरेंट चीजें जब हम एक ही सेंटेंस में बयान करना चाहते हैं किसी एक पर्सन स्पेसिफिक चीज के बारे में, तो इस तरह से बात करते हुए हमें इस तरह के सेंटेंस की जरूरत पेश आती है। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि वो सबसे छोटा है, यहाँ पे हमने उसको डिग्रेड कर दिया कि वो सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ पे हम उसको क्या ग्रेसफुल भी बना रहे हैं लेकिन बहुत ज़हीन है। ठीक है, तो इस तरह से हम उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को बयान करके उनमें बैलेंस पैदा करते हैं। अगरचे वो अमीर है लेकिन फिर भी कंजूस है, देर इज मेरिट्स दैट ही इज रिच, बट यहाँ पे उसके माइजर होने को भी हमने बता दिया कि उसमें ये क्वालिटी भी है कि वो कंजूस बहुत है। अगरचे इसने बहुत कोशिश की लेकिन वो जीत ना सका, उसने एफर्ट की, इट्स वेरी गुड पॉइंट फॉर हिम, लेकिन वो जीत ना सका, इट्स लक। क्लियर? सर अब हम इसको बयान करते हैं। कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस यू कैन से हियर, contrast between merits and demerits। क्लियर? जब हमने किसी चीज की मेरिट्स और डीमेरिट्स को बयान करना होता है तो तब हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। सो लेट्स सी सम एग्जांपल, हालांकि वो सबसे छोटा है लेकिन ज़हीन है। कुछ फर्क नहीं पड़ता आप स्टार्ट का ऑल दो में यूज करें या फिर दो यूज करें। दो ही इज द यंगेस्ट, ठीक है, हम यहाँ पे येट का यूज करेंगे, येट ही इज इंटेलिजेंट। क्लियर? अगरचे वो अमीर है लेकिन फिर भी कंजूस है, although he is rich, लेकिन की जगह हम क्या यूज करेंगे, बट यूज नहीं करेंगे, yet। क्लियर? yet he is myself। ठीक है, कंजूस को हम myself। अगरचे इसने बहुत कोशिश की, सॉरी, अगरचे इसने बहुत कोशिश की लेकिन वो जीत ना सका, although आप ट्राई भी कह सकते हैं, ही वर्क्स वेरी हार्ड। ही ट्राइड अ लॉट भी हो सकता है, ही वर्कड वेरी हार्ड येट
ही कैन नॉट विन, वो जीत ना सका। क्लियर? तो ये था हमारा आज का छोटा